हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और ये यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो कि मैं 2022 के पेपर में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, पर्ट के ऊपर ही बेस्ड है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया था, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लगभग 1200 के आसपास लोगों ने वो देखा है। बट मैं क्या देख रहा हूँ कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को पता होगा तो मेरा खुद का भी एग्जाम है, तो मैं उसमें से टाइम निकाल के ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका तो कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ एक क्लिक करना है आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। जो क्वेश्चन है एक्चुअली में 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो हम लोग को एक्टिविटीज दिए, फिर एक्टिविटी टाइम दिया जो कि अल्फाबेट में दिया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना उसी को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। फिर आप लोग को 3 टाइम दिए, जो इससे हम लोग टाइम एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं पर्ट में। और पर्ट तो हमको पहचानते ही कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 3 टाइम दिया रहता है, T0, TM एंड TP। और यहाँ पे फिर सिग्मा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और सिग्मा का यूज करके वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा क्या होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और वेरिएंस उसका स्क्वायर होता है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या बोला है, ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क पे सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा। फिर फाइंड द क्रिटिकल पाथ फाइंड करना पड़ेगा। और फिर प्रोबेबिलिटी इन 19 डेज। और फिर क्या बोला, इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 20%, मतलब अगर हम लोग को कैलकुलेट करने के बाद प्रोबेबिलिटी 20% के कम आता है तो हम लोग को 24 डेज का भी कैलकुलेट करना है। अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं करना रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा आता है और हम लोग को कैलकुलेट करना ही रहता है। तो इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है हम लोग को। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे टीई के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, टीई के लिए फॉर्मूला होता है T0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ TM प्लस TE डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे T0 हमारा कितना है, 4 है। 6 4 जा कितना हो, 24 और 8। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 6। तो ये तो तीनों का ऐड करो कितना आएगा, 36 डिवाइड बाई 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। इसलिए यहाँ पे हमारा जो एस्टिमेट टाइम आया वो 6 आया। तो इसी तरीके से आप बाकी के लिए भी कैलकुलेट करता हूँ कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 3 4 जा 12 होगा, 12 टू 14 और 10 24 होगा। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 8 4 जा 32 और 6 कितना होगा, 38 और 16 54। 54 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 9। 2 4 जा 8 193। 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2। 7 4 जा 28 और 6 34 और 8 42 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 7। 7 4 जा 28 और 6 34 और 14 कितना आ जाएगा, 48। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 5 4 जा 20 3 23 और 7 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 11 4 जा 44 और 4 हो जाएगा 48 और 12 60 हो जाएगा। 60 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 10। सिमिलरली 4 4 जा 16 और 2 18 और 6 24 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 4 आएगा। 9 4 जा 36 2 38 और 10 48 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है वो 8 आएगा। तो ये तो हम लोग को एस्टिमेटेड टाइम मिला है यहाँ पे। तो अभी हम लोग को यहाँ पे सिग्मा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, होता है टीपी प्लस टीपी माइनस T0 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे टीपी कितना है, 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 6। तो 8 में से 4 गया तो वो होगा यहाँ पे 4 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 0 जा 0 6 6 आता जाएगा, मतलब 0.67। तो ये हमारा कितना है, 0.67। इसी तरीके से 10 में से 2 गया तो 8 होगा। तो 8 में क्या होगा, 6 1 जा 6 फिर 2 बचा तो 3 3। ये जो है हमारा रिकॉर्डिंग होते जाएगा। इसी तरीके से 16 में 6 गया तो 10 बचेगा। अभी 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 आया। फिर ये 6 6 जो है हमारा रिकॉर्डिंग हुआ तो जो भी होगा 1.67। यहाँ पे 3 में से 1 करेंगे तो 2 आया ना। तो 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 3 जा 18 3 जा। तो ये 0.33 आया। 8 में 6 गया 2 फिर से 2 आया यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, 0.33। 40 में 6 गया 8 8 के लिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना, कितना आया था, 1.67। 7 में 3 गया 4 4 के लिए भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट वाला ही कितना था, 0.67। इसी तरीके से 12 में से 4 गया 8 8 के लिए तो 1.67 आया था। 6 में 2 गया 4 4 के लिए क्या आया था, 0.67। और 10 में से 2 गया 8 तो 8 के लिए क्या था, 1.67। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे जो 8 के लिए ना हम लोग को 1.33 आया था, तो ये यहाँ पे 1.33 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1.33 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1.33। अभी वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला कहता है सिग्मा का स्क्वायर। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को वैल्यू आएगा
0.4489, 1.7689, 2.7859, 0.1089, 0.1089, देन हमारा आएगा 1.7689, यहाँ पे आएगा ये 33 है, 0.4489, और यहाँ पे आएगा 1.7689, यहाँ पे 1.7689, और इसका क्या आएगा 0.4489। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे ये करने के बाद। तो नेटवर्क डायग्राम के लिए सबसे पहले हमारा क्या है, एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1 से कहाँ तक जा रहा है, एक्टिविटी 1 से 2 पे जा रहा है। इसके बाद हमारा एक्टिविटी 1 से 3, फिर 1 से 4 जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी 1 से 3 लेंगे और एक एक्टिविटी हमारा 1 से 4 जाएगा। फिर क्या है हमारा 2 से 4, तो 2 से 4 यहाँ जाएगा, 3 से 4 तो वो ऐसे मिलेगा। उसके बाद हमारा क्या 3 से 5, तो मतलब 3 से 5 भी हमारा एक एक्टिविटी होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। फिर क्या होगा 4 से 6, तो 4 से 6 हमारा एक एक्टिविटी होगा। 4 to 7, तो 4 to 7 अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो हम लोग ऐसा बना लेते हैं 4 to 7। अब ये क्या होगा, हम लोग को दिया है 5 to 7, मतलब ये इससे मिलेगा, और 6 to 7 तो ये इससे मिलेगा। और यहाँ पे जो हम लोग को टाइम जो भी दिया हम लोग लिख देते, लाइक 1 से 2 का टाइम क्या है, ए है, इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिला है, ए का जो वैल्यू हम लोग को मिला है 6। यहाँ पे 2 से 4 की बात करें तो उसका टाइम क्या है, डी, और डी का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है, डी का वैल्यू जो मिला है वो 2 मिला है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 1 से 3 ना, 1 से 3 का क्या है, बी, और बी का वैल्यू कितना 4 मिला है, तो ये 4 हो जाएगा। 1 से 4 का सी है, और सी का वैल्यू कितना मिला है 9। इसी तरीके से 4 to 6, तो 4 to 6 का क्या है, जी, जी का वैल्यू कितना मिला है 5, तो ये 5 हो जाएगा। 6 to 7 क्या है, जे, और इसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 8 मिला है, तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 to 5 में क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमारा कितना है 8, तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 to 7 का भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये एच होगा, और इसका कितना आएगा 10। हम लोग देखते थे ए बी सी डी ई, अच्छा ये 5 to 7 हमारा रह गया, जो कि होगा आई, और इसका वैल्यू कितना है 4। इसी तरीके से 3 to 4 जो हमारा ई है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अभी हम लोग देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सारा कवर हो गया हमारा। और हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा पहला है ना, एक्टिविटी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा टाइम एस्टिमेट जो उसका वैल्यू हम लोग को मिला है, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। ना तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएंस वगैरह भी लिखते हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर्स है वो हमारे नंबर्स, और अल्फाबेट है वो हमारे एक्टिविटी टाइम, और जो एस्टिमेटेड टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम हम लोग ने बना लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड करने से पहले हम लोग को सारे पाथ पहले कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पाथ हैं। तो 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 to 6, फिर 7, तो 2 से 4 से 6 फिर 7, तो ये एक पाथ है हमारे पास। इसके बाद 1 से 2, फिर 4 और डायरेक्टली 7, तो 1 से 2, 4 और 7। इसी तरीके से 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6 एंड 6 से 7, तो ये एक पाथ हो जाएगा। इसी तरीके से 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7, तो ये एक हो जाएगा। फिर एक 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7। तो आई थिंक हम लोगों ने सारा पाथ कवर कर लिया। देखते हो एक बार, ये हमारा एक पाथ हो गया, ये सेकंड पाथ हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड पाथ, ये हो गया फोर्थ पाथ, और ये एक फिफ्थ पाथ। तो पांचों पाथ हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी हम लोग इसके एस्टिमेटेड टाइम निकाल के देखते हैं, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे 1 से 2 का एस्टिमेटेड टाइम हमारा क्या, एक्टिविटी टाइम क्या है, जिसका एस्टिमेटेड टाइम हम लोग कितना मिला, यहाँ पे 6 मिला है, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 से 4, 2 से 4 का कितना है 2, तो 6 प्लस 2, 4 to 6, ये कितना है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5, और 6 to 7 ये कितना है 8, तो 6 to 8, 5, 13, 8 कितना हो जाएगा 21, तो ये तो 21 आ रहा है।
इसी तरीके से हम लोग 1 से 2 को देखेंगे तो ये फिर से 6 होगा, 2 से 4 हमारा 2 है, और 4 से, एक मिनट, हाँ 2 से 4 हमारा 2 है, और 4 से 7 जो है हमारा यहाँ पे 10 है, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 10 18। फिर क्या है 1 से 3, तो 1 से 3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 से 3 की वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे तो वो 4 है, प्लस 3 से 4 कितना है 7, हाँ ये हो गया 3 से 4, फिर 4 टू 6, ये कितना है 5, और 6 से 7 तो ये क्या हो जाएगा 8, तो 7 4 11 5 16 8 24, तो ये कितना हो गया 24। इसी तरीके से 1 से 3 का कितना होगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 से 7, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7, हाँ सॉरी 3 से 4 का 7 होगा, और फिर 4 से 7 का कितना है 10, तो 7 4 11 10 कितना हो जाएगा 21। इसी तरीके से 1 से 3, तो ये हमारा 4 है, 3 से 5 8, और यहाँ पे 5 से 7 है डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 8 4 12 4 16, तो ये भी नहीं होगा, और एक हम लोग पार्ट भूल गए यहाँ पे 1 से 4 फिर डायरेक्टली 7, तो 1 से 4 और 7, तो ये कितना होगा 9 प्लस 10, तो कितना आ गया 19 आ गया। तो इन सब में अगर आप लोग सबकी वैल्यू चेक करोगे यहाँ पे, तो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है ना ये 24 वाला है, तो ये जो है हमारा क्रिटिकल पार्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को जब वेरिएंस हम लोग यूज करेंगे ना, तो जो हमारा क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस होगा, लाइक यहाँ पे जो 1 से 3 वाला है ये कॉलम, और फिर 4 से 6, 3 से 4 ये वाला, और फिर 6 से 7, तो ये हम लोग यूज करने वाले हमारे वेरिएंस में भी है। इसी तरीके से हम लोग क्रिटिकल पाथ फाइंड कर लिए है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, लाइक फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 19 डेज, तो वो फाइंड करेंगे। तो अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग जेड का यूज करके फाइंड करते हैं। तो जेड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, वो होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसमें जो एक्स है ना, ये हम लोग जो डेज के लिए चेक कर रहे हैं वो हो जाएगा, ये म्यू जो है ये हमारा क्रिटिकल पाथ का जो वैल्यू आएगा ना, क्रिटिकल पाथ का जो टाइम होगा वो होगा, और ये जो सिग्मा है ना, ये हमारा एक्चुअली में वेरिएंस है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को भी सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, बट यहाँ पे हम लोग ये वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो भी, और ये वेरिएंस जो है ना ये क्रिटिकल पाथ का होना चाहिए। तो हम लोग को जो क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा क्रिटिकल पाथ यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, क्या था 1 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 6, और 6 से 7, और इसका वैल्यू कितना था 24। तो ये हम लोग एक बार लिख लेते हैं, और अभी हम लोग क्या करेंगे वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग को 1 से 3 देखना है, तो 1 से 3 के लिए अगर आप लोग यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ निकालेंगे ना, तो क्या क्या आएगा 1 से 3 का कितना है 1.7689, तो एक ये हो जाएगा, प्लस 3 से 4 का कितना है 0.1089। इसी तरीके से 4 टू 6 का देखेंगे तो 0.4489, और 6 टू 7 का कितना है 1.7689। तो इन सबको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इन सभी को ऐड करता हूँ और देखते हैं हम लोग को क्या आंसर आता है। तो इन सभी को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है ना 4.0956 ये आया। तो ये हमारा जो है ना सिग्मा सीपी, और इसका जो हम लोग ये निकालते हैं ना, तो एक्चुअली में हमारा रूट में होता है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा रूट में होगा हमारा, क्योंकि वेरिएंस में तो हम लोग क्या कहते थे सबका स्क्वायर कर दिए थे ना, तो सिग्मा के लिए क्या करेंगे उनका सबका रूट लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका अगर हम लोग यहाँ पे रूट लेते हैं तो रूट ऑफ 4.0956, तो इसकी वैल्यू हम लोग कितनी मिलेगी, ये मिलेगा 2.0237। तो ये हम लोग को यहाँ पे सिग्मा से भी मिला है। तो अभी हम लोग को क्या पहले 19 डेज की प्रोबेबिलिटी पूछे ना, तो हम लोग जेड 19 फाइव करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, म्यू हमारा क्रिटिकल पाथ से कितना 24 मिला था, तो 19 माइनस 24, और सिग्मा कितना है 2.0237। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है -5/2.0237, तो इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं 5 डिवाइड बाई 2.0237, इसका आंसर हमारा आता है यहाँ पे -2.4707।
अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे कैलसी का यूज करना है, अगर भूल गए होगे तो एक बार फिर से देख लो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मोड सेटअप करना है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, फिर स्टैट को सेलेक्ट करना है, और इसमें से हम लोग कुछ नहीं चाहिए तो हम लोग एसी करेंगे, फिर शिफ्ट करना है और यहाँ पे वन क्लिक करना है, वन दबाना है। फिर वन में ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा 5 नंबर पे, तो उसको दबाना है, और फर्स्ट में आपको प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन है तो वो दबाएंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या आएगा -2.4707। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आया 0.00006, सॉरी 0.00674, ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ये बहुत ही छोटा वैल्यू आ रहा है। तो क्या ये जो है 20 से कम है? हाँ ये कम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड जो 19 डेज का आया था वो हमारा लेस है 20 से, तो इसलिए हम लोग को Z24 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो Z24 क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज 24, 24 माइनस 24 अपॉन 2.0237, तो जीरो हो गया। और जीरो कोई भी नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करें तो जीरो ही आएगा। तो हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो चेक कर लेते कि क्या आता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हम लोग चेक करेंगे तो वो जो है ना हमारा 0.5 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 0.5। और हाँ, इसको अगर परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना रहेगा ना तो इंटू 100 करना होता है, तो इसको अगर आप इंटू 100 करोगे ना तो ये आपको परसेंटेज में मिल जाएगा, लाइक 0.667, सॉरी 0. परसेंटेज से क्या होगा कि दो वैल्यू जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.67% आ रहा है इसका। और इसको अगर हम लोग इंटू 100 करते हैं तो कितना आएगा 50%। तो यहाँ पे Z24 का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हमारा 50% है। तो आई होप आपको ये समझा, मैंने हर चीज एकदम डेप्थ में बताया है, और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।